मेरे शहंशाह। जबकि मैं जंग का हुक्म दे चुका, तो सिपाहियों ने अपनी तलवारें कैसे छोड़ दी? क्योंकि जंग लड़ने के लिए उनके पास ना तो माल है और ना ही हौसला। ठीक कह रहे हो मार्कोस, सब कुछ यरूशलेम के लिए का दिफा करना है। आप बखूबी जानते हैं मेरे कौंत, हम ये सब यरूशलेम के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि वो एक बीमार बच्चे के लिए जंग लड़े। जिंदान में डाल दिया जाए फौरन इसे। अपने शहंशाह का हुक्म सुना नहीं तुम लोगों ने? जुर्रत कैसे की शहंशाह से इस तरह बात करने की? मुहाफिजों, मैं हुक्म देता हूं कि बादशाह के नाम पर आखिरी बार लड़ो। एक फतह तमाम शिकस्तें भुला देगी। सलेबी जंगजू, मुमकिन है कि आपकी बात मान जाए लॉर्ड गाई, लेकिन इस वक्त शहंशाह मालरिक भी जिंदा होते तब भी आप यरूशलेम के मुहाफिजों से लड़ते। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, यरूशलेम की फौज कोई भी जंग आपके लिए हरगिज नहीं लड़ेगी। फौज के लिए खोल दें। जैसा आपका हुक्म। सल्तनत मेरी आंखों के सामने। अगर इस तख्त पे इसका हकीकी मालिक मौजूद होता तो हम अपने खून के आखिरी कतरे तक तमाम गिरजाघरों में कहो कि वो कफ्फारे का संदूक। शहजादी, शहंशाह की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उन्हें उनके कमरे में ले चलते हैं। मेरे शहंशाह। मेरे भाई, चलो आ जाओ। शहजादी, मैं आती हूं। बिखर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये सलाउद्दीन ने शैटिलियन को मेरे हवाले करके वो काम किया जो वो कभी ना करता, लेकिन अब मुझे उसके खिलाफ बैतुल आज़ान का बेचारा बच्चा, वो इन खंडरात के नीचे दबकर मर जाएगा जो इसके बाबा ने छोड़े हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली आने वाली एपिसोड में हमें ये दिखाया जाएगा कि जो किंग बच्चा होता है वो बीमार होता है। दरअसल उसको कोई बीमारी होती है और इसी बीमारी को लेकर सब महल वाले बगावत को करने को उतर आते हैं। और दूसरी तरफ वो ये कहता है कि मैंने जो जंग करने का ऐलान किया था वो जंग अभी तक क्यों नहीं हुई। और दूसरी फिर जो उसका वज़ीर बना हुआ होता है वो कहता है कि मैं कोई जंग नहीं करूँगा क्योंकि मैं बगावत कर दूँ। और ये कहता है कि इसको पकड़ लो सिपाहियों, और वो उसी का कहना मानते हैं क्योंकि इस शख्स ने कोई इसको दवाई दी होती है। और उधर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को, और क्योंकि उन्होंने दूसरी तरफ बगावत कर दी क्योंकि उन्हें उनके महल में रला, क्योंकि वो अपने आप में ही लड़ रहे होते हैं।